जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण, महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि यूपी में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। 2017 में आपको पता है कि बीजेपी को 403, समाजवादी पार्टी को 49, बीएसपी को 18, अपना दल को 9 और इसके साथ साथ कांग्रेस को 7 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 4, निषाद पार्टी को 1 और निर्दलीय को 3 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार, बड़े बहुमत की सरकार यूपी में बनी थी। लेकिन अब की बार छोटे दल किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित हो रहे हैं, किस प्रकार छोटे दल जो है सरकार बनाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन भाजपा के लिए चुनौती दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे फिर कह सकते हैं कि बहन जी मायावती हो। तमाम बड़ी पार्टियां, तमाम छोटी पार्टियां भाजपा को हराने के लिए दिन प्रतिदिन जो है नए गठजोड़ की ओर आगे बढ़ रही है और इसके लिए महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है गठबंधन का। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि बड़े जो है दल के साथ, जैसे कोई बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनके साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा, छोटे दलों के साथ गठबंधन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस समय जो गठबंधन है उसमें बीजेपी के साथ है अपना दल और निषाद पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ महान दल, जनवादी दल और आरएलडी पार्टी का गठबंधन है यूपी में। और बीएसपी अपने दम पर, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और वहीं ओम प्रकाश राजभर अपने भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 पार्टियों के बड़े गठबंधन होने की बात कर रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजदेव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसके साथ साथ अनिल सिंह चौहान जो कि जनता क्रांति पार्टी से हैं, और राष्ट्रीय उदय पार्टी जो बाबूराम पाल की है, और राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी प्रेमचंद प्रजापति शामिल हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पार्टियों का, ये पिछड़ा वर्ग की पार्टियों का जो है ये बड़ा गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर राजभर की बात करें तो राजभर का जो समुदाय है उसका असर देवपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सलेमपुर और बलिया यानी पूर्वांचल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश का राजभर समाज 2% है, लेकिन यदि पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पर 18% वोट जो है राजभर का है और इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी राजभर को अपनी तरफ मिलाने के लिए बार बार उन्हें न्योता दे रही है। और आपको बता दें कि सभी की नज़र इस वोट बैंक पर टिकी हुई है। वही बात करें सीटों की तो ओम प्रकाश राजभर जो जिन सीटों का बात कर रहे हैं, जिन सीटों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राजभर समुदाय की 60+ असर दिखने वाली सीटें हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में जो है दिखा रहे हैं। 2017 में बीजेपी ने 8 सीटें दी थी, 4 सीटों पर राजभर की जीत दर्ज हुई थी। अपना दल को 2014 से बीजेपी के साथ जो गठबंधन है 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वर्तमान में 2 सांसद हैं और 7 जो है इनके विधायक हैं। पूर्वांचल के 16 जिलों में 12% कुर्मी वोट है और अनुप्रिया पटेल इसी समुदाय से आती है और भारतीय जनता पार्टी ने नए मंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला है। और निषाद पार्टी के साथ भी बीजेपी का गठबंधन है और ये निषाद पार्टी करीब 160 सीटों पर अपना दल बल दिखाती है और बस्ती, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, प्रयागराज, भदोही, गोरखपुर, संत कबीर नगर एरिया जो है निषाद राज का बहुल माना जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो आरएलडी पार्टी है, जो किसानों की जिसे पार्टी कहा जाता है, जाट बहुल पार्टी जिसे कहा जाता है, कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक पर असर व किसान वोट बैंक पर असर अब की बार आरएलडी भी दिखाने वाली है, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने कवायद शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी जातिगत आधार पर बनी है और जातिगत समीकरण समस्त पार्टियों का बिगाड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बीएसपी के लिए खतरे की घंटी चंद्रशेखर रावण बने हुए हैं, क्योंकि दलित नेता के प्रमुख चेहरे हैं और दलित का वोट बैंक यदि आपस में बट गया तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है बहन मायावती को बड़ा झटका लग सकता है। और इसके साथ साथ बता दें कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी पता है कि उनके चाचा किस प्रकार उनके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, तो अखिलेश यादव को भी जल्द से जल्द अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, वरना वोट आपस में बटेंगे तो 2017 जैसी सिचुएशन अखिलेश यादव के लिए भी हो सकती है। तो ये जितने छोटे दल हैं उतना ही बड़ा, बहुत बड़ा खतरा समस्त पार्टियों के लिए है और इन्हीं के कारण दिन प्रतिदिन ओपिनियन पोल में बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि किसी एक पार्टी की एक तरफा जीत उत्तर प्रदेश में होना बहुत ही दुर्लभ दिख रही है। जैसे जैसे 2022 का चुनाव आएगा वैसे वैसे ओपिनियन पोल में बड़ा बदलाव, बड़ा कह सकते हैं कि चेंजिंग देखा जा सकता है। इस विषय में आपका क्या कहना है? इस वक्त
आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें आएगी, कौन सी पार्टी अब की बार यूपी में सरकार बनाएगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। धन्यवाद।